हाँ, तो स्वपोषित पोषण को करने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण ना, प्रकाश संश्लेषण, फोटो सिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है ये होता कैसे? ये फोटोसिंथेसिस होता कैसे? तो फोटोसिंथेसिस को जानने के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजी याद करना पड़ेगा। जैसे किसी प्लांट में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करने के लिए। पहली चीज जो पाई जाती है उसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। दूसरा क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। चार चीजें याद रखिएगा, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। चारों चीज याद रहेगा। हाँ, तो चलिए इसको समीकरण से हम लोग करेंगे। क्या मान लेते हैं कोई पौधा है, ये इसकी क्या है? पत्ती है। क्या है? पत्ती। ठीक, अब ये पत्ती है। अब इस पत्ती में क्या होना चाहिए? मेन चीज, पहला चीज होना चाहिए क्लोरोफिल। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। दूसरा सनलाइट। क्या चाहिए? सनलाइट। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा जल। ठीक है, ये चार चीजें रहेंगी, आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाए। तो चलिए परिभाषा क्या है? पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा, पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर सूर्य के प्रकाश, किसमें? सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लेकर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो जो भोजन होता है वो बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। फॉर्मूला है C6H12O6, C6H12O6। और वायुमंडल में इसी प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस O2 प्लस थोड़ा बहुत मात्रा में जल भी निकलता है। ठीक है, तो इस समीकरण जो याद रहेगा 4 नंबर में या 3 नंबर में या पेपर में क्वेश्चन जरूर रहेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का विवरण लिखिए। तो समीकरण याद रहेगा आपका, हो जाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लेकर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर देते हैं, साथ में कुछ जल भी निकाल देते हैं। ठीक है, इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए याद रखिएगा 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे, देखेंगे तो बैलेंस है, कोई दिक्कत? तो ये इंपॉर्टेंट, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। ये आपका स्वपोषित पोषण खत्म, स्वपोषित पोषण खत्म। जब आप लोग करेंगे ना तो हिंदी में लिखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लेकर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस और H2O को मुक्त करते हैं। ये ग्लूकोज को ही एक तरीके से स्टार्च के रूप में भी हम बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बोल देते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर जो आपका है वो ग्लूकोज है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलें, समीकरण याद है सबको? परपोषी ये जो होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स। पहला जो होता है उसे बोलते हैं प्राणी संभोजी। क्या बोलते हैं? प्राणी संभोजी। तो प्राणी संभोजी को बोलते हैं क्या? होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा आपका होता क्या है? परजीवी। क्या होता है? परजीवी। परजीवी को बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं? पैरासाइट। तीसरा आपका होता है वो क्या होता है? मृतोपजीवी। क्या होता है? मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी को बोलते हैं हम लोग क्या? क्या बोलते हैं मृतोपजीवी को? प्रोफाइट। ठीक है, देखिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये दोनों के बारे में बस जानना है, पढ़ना है हमें प्राणी संभोजी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है आपका सिलेबस का है वो प्राणी संभोजी या होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसको बस ये जानिए परजीवी क्या होते हैं? जो
दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड हो, मतलब जैसे जू होता है, आंत में कोई आपका बैक्टीरिया गया है इस्क्रिचिया कोलाई, या कोई हमारे ऊपर बैठा हुआ है, वो हमारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सोख ले रहा है और खुद जिंदा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो परजीवी क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, जो आपके ऊपर रहकर आपको मारे नहीं, आपके ऊपर रहकर आपके सारे न्यूट्रिशन को ले ले, वो क्या कहलाते हैं, परजीवी। प्लांट में भी होते हैं, प्लांट में परजीवी होते हैं, जैसे अमरबेल, नाम सुने हैं? अमरबेल क्या करता है, वो देखियो झालर की तरह पीला पीला लड़का होता है पूरा, वो क्या होता है, एक तरीके से अमरबेल है। वो किसी भी प्लांट पर रहता है और उसके प्लांट के जो रस है उसमें अपने जो क्या हुआ, हाँ, अपने रेशे को धसा लेते हैं, धीरे 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 उस प्लांट के सारे प्लांट सैप या उसके रस को चूस जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परजीवी। तो परजीवी प्लांट भी होते हैं, परजीवी एनिमल भी होते हैं। हमारे पेट में जो होता है ना एस्कैरिस पड़ जाता है, एस्कैरिस जो होता है, ठीक है, पेट में जो कीड़ी कहते हैं जी, वो भी एक तरीके से क्या है, परजीवी। क्या है, परजीवी। और मृतोपजीवी क्या होते हैं, सारे बैक्टीरिया बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। तो इसके बारे में बस इतना ही जानना था। और आपका सिलेबस जो बताता है, पढ़ाता है, वो कहलाता है क्या, प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी में आपको 2 जीवों के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। कितने जीवों को, 2 जीवों को। पहला न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में पोषण कैसा हो रहा है, और दूसरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, अमीबा में और ह्यूमन में। समझ में आया? किसमें किसमें पढ़ना है हमें, अमीबा में और ह्यूमन में। तो प्राणी संभोजी का मतलब होता है कि जो भोजन को पकड़े खा गए, पूरी तरह से मार के खा गए। ऐसा तो है नहीं मुर्गा को लगा दोगे सिरिंज होकर चूसोगे खून, ऐसा होगा? या चावल को चूस के फिर रख दे रहे हो, फिर खाओगे, फिर चूस के रखोगे सीरा में बोर के, ऐसा तो होगा नहीं कुछ। तो क्या है, उसको पूरा खा जा रहे हैं हम लोग, उसको क्या कर रहे हैं, पूरा खा जा रहे हैं, ठीक है। तो जिसको पूरा खा जाते हैं वो कहलाता है प्राणी संभोजी। बाकी इन लोग को पूरा नहीं, ये एक तरीके से उसके ऊपर पड़े रहेंगे, परजीवी में पड़े रहेंगे। जैसे ये तुम्हारा इंटेस्टाइन आंत है ना, इस इंटेस्टाइन के पास सीका वाला जो मरे हुए प्लांट को खाएंगे, मरे हुए लोगों को खाएंगे। तो प्राणी संभोजी में हमें पढ़ना है ह्यूमन में और अमीबा में। किसमें, ह्यूमन में और अमीबा में। मिटा दे इसको, नोट्स बनाए ना आप लोग। होलोजोइक न्यूट्रिशन, या इसको बोलते हैं प्राणी संभोजी। जो प्राणी संभोजी होता है उसमें भोजन को लोग निगल लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्राणी संभोजी में हमें पढ़ना है अमीबा में। किसमें, अमीबा। तो हेडिंग है आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा, या अमीबा में पोषण, ठीक है, अमीबा में पोषण। तो जो अमीबा में पोषण होता है, कैसे होता है, पोषण को पढ़ने से पहले 5 स्टेप आप याद रखिएगा। कितना स्टेप, 5 स्टेप। उस 5 का नाम है, पहला है भोजन का अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, ठीक है, इसको बोलते हैं इंजेशन, इंजेशन। उसके बाद भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का डाइजेशन, अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, इसको बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद है आपका अवशोषण, अवशोषण, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद है आपका स्वांगीकरण, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद है आपका बहिक्षेपण, या इजेशन। इधर देखिए, जो आपको अमीबा और ह्यूमन दोनों के लिए लागू होगा, अमीबा और ह्यूमन दोनों के लिए लागू होगा। होगा क्या, सबसे पहले भोजन को क्या करते हैं, खाते हैं। क्या करते हैं, खाते हैं। तो खाने की क्रिया होती है अंतर्ग्रहण। उसके बाद खाए गए तो क्या करेंगे, रख के झुरवाएंगे तो नहीं, उसको करेंगे पचाएंगे, ठीक है। तो जो पचाते हैं उसे बोलते हैं डाइजेशन, यानी खाएं पचाएं, खाएं पचाएं।
तो खाए पचाएं, खाने को कहते हैं अंतःग्रहण और पचाने को कहते हैं पाचन। उसके बाद पचे हुए भोजन को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। तो अवशोषण क्या करते हैं, अवशोषण, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण। अब अवशोषण हो गया है तो बैठेगा तो है नहीं, क्या हमें ऊर्जा देगा। तो पचे हुए भोजन या अवशोषित भोजन जो हमें ऊर्जा देता है उसे कहते हैं स्वांगीकरण। क्या कहते हैं, स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। लास्ट स्टेप आता है जो आपका खराब पदार्थ आपके इंटेस्टाइन या आंत में बचा हुआ है वो रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, बॉडी से। उसे कहते हैं इजेशन या विक्षेपण। तो ये पांचों स्टेप सबको याद है, कोई दिक्कत। चलिए अब अमीबा में क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। कब कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका है। उसके पास कितना कोशिका है, एक कोशिका है। फिर भी वो गमन करके वो मोटाइल होता है, एक से दूसरे जगह जाता है और अपने भोजन को क्या करता है, दूसरे का मतलब अपने भोजन को खा जाता है। जैसे ह्यूमन खाते हैं ना, वो भी खाता है, ठीक है। तो अमीबा का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये अमीबा है, क्या है, अमीबा। इसका कोई डिफिनिट शेप और स्ट्रक्चर नहीं होता है कि कोई शेप आकार, तो जैसे ह्यूमन है तो सबका सेम है। इसका थोड़ा बहुत आगे पीछे सभी का कुछ ना कुछ शेप में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो ये अमीबा है। अमीबा का ये मान लेते हैं, ये जो है इसको बोल लेते हैं स्यूडोपोडिया या कूटपाद। क्या बोलते हैं, कूटपाद। कूट मतलब होता है झूठा, कूट मतलब क्या होता है, झूठा। स्यूडोपोडिया तो झूठा, ये एक तरीके से कंप्लीट पैर नहीं है, लेकिन इसको मानते हैं क्या है, स्यूडोपोडिया कूटपाद। इसी की मदद से ये आगे बढ़ता है। क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। ये है इसका न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है। अब मान लेते हैं ये इसका कूटपाद है, ये भी इसका कूटपाद है, दोनों क्या है, कूटपाद। अब ये क्या करेगा, कूटपाद की सहायता से भोजन को अंदर ले लेगा। कूटपाद की सहायता से भोजन को अंदर ले लेता है। मान लेते हैं यहाँ पर भोजन है, क्या है, भोजन, फूड, जो अमीबा को खाना है, ठीक। तो अमीबा आएगा ऐसे, बना लेते हैं हम लोग ऐसे, ठीक। ये आपका अंदर की साइड फूड आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे कोई फूड था, ये अमीबा अपने फूड पाथ की सहायता से इधर गया। अब इसको पैक कर लेगा। क्या करेगा, पैक कर लेगा। चलिए पैक कर लेते हैं। ये फूड इसने क्या किया, अंदर ले लिया। क्या किया, अंदर ले लिया। ये इसका न्यूक्लियस है। क्या किया, आगे गया, पैक कर लिया, ठीक है। अभी अंदर आ गया, उसको फूड को क्या करेगा, अंदर ले लेगा, ठीक है। तो फूड को अंदर लेने की प्रक्रिया जो है उसे क्या कहते हैं, अंतःग्रहण। क्या कहते हैं, अंतःग्रहण। यानी अमीबा ने अपने कूटपाथ की सहायता से आगे गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया, फूड को पकड़ के अंदर कर लिया। उसके सतह से ही वो अंदर चला जाता है, फूड उसके सतह से ही अंदर चला जाता है। जब अंदर जाता है इस प्रक्रिया को बोलते हैं अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण, इंजेक्शन। उसके बाद अंतःग्रहण के बाद आता है पाचन। तो अंदर गया तो भाई पचेगा ही, क्या होगा, पचेगा। तो पचता है, टूट जाता है। क्या करेगा, टूट जाएगा। फूड के कई मॉलिक्यूल हो जाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ये टूट गया, पचा। अब पचा हुआ भोजन अवशोषित हो जाएगा उसी कोशिका द्रव में ही। उसी कोशिका द्रव में ही, जानते हैं ना कोशिका के अंदर कोशिका द्रव होता है, उसी कोशिका द्रव में ही क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा हर जगह। तो इसको बोलेंगे अवशोषण। क्या बोलेंगे, अवशोषण। और अवशोषित हुए पदार्थ से वो क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या करेगा, ऊर्जा प्राप्त करेगा। ये जो फूड पार्टिकल्स हैं ये इसको एनर्जी देंगे। तो एनर्जी जो देते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण हो गया। अब कुछ खराब पदार्थ भी बचे होंगे, तो जो खराब पदार्थ होंगे ये इस सतह से बाहर निकल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं, सतह से क्या हो गए, बाहर निकल आए। तो बस यही था, 5 स्टेप हो गया ना। अमीबा ने क्या किया, अंतःग्रहण किया। अंतःग्रहण करने के बाद पचाया, पचाने के बाद उसको अवशोषित किया, किसमें, कोशिका द्रव में। और उसके बाद उससे एनर्जी प्राप्त किया जिसको स्वांगीकरण बोलते हैं। और बाकी पदार्थ को उसने क्या किया, बाहर निकाल दिया। ये प्रक्रिया क्या है आपका, क्या है, अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण। तो 5 स्टेप आपको याद रखना है, चाहे अमीबा हो चाहे ह्यूमन। अब ह्यूमन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमको बाकायदे पार्ट पढ़ना है, हर एक पार्ट को पढ़ना है। तो हर एक पार्ट को बनाते हुए हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। समझा दें, कोई दिक्कत, चलिए।